62 degree. Angle XYZ is equal to 54 degree. If YO and ZO are the bisectors of angle XYZ and XZY respectively of triangle XYZ, find angle OZY and angle YOZ. तो आपको क्या क्या दिया है, लेट अस राइट डाउन. गिवन डायग्राम बनाना है हमेशा नीटली यूजिंग योर पेंसिल एंड गिवन लिखना है. क्या लिखना है? एंगल x दिया है, एंगल x कितना 62 डिग्री. आप लिखोगे एंगल y x z इज इक्वल टू 62 डिग्री. एंगल x y z इज इक्वल टू 54 डिग्री. इफ y o एंड z o आर द बाइसेक्टर्स, दैट मीन्स ये वाला जो आपका लाइन सेगमेंट है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और ये वाला जो लाइन सेगमेंट है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है. If YO and ZO are the bisectors of XYZ and angle XZY respectively. फाइन. तो अब आपको जो फाइंड करना है वो लिख देते हैं, टू फाइंड एंगल OZY एंगल YOZ. अब आप ध्यान से देखिए इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल निकाल सकते हो, ये वाला एंगल, ये XYZ ट्राइंगल में ये वाला एंगल निकाल सकते हो. तीनों एंगल्स का सम किसी भी ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है. Okay, angle sum property of a triangle. So angle XYZ plus angle YZX plus angle ZXY. XYZ ये वाला, angle YZX ये वाला plus angle ZXY ये वाला is equal to 180 डिग्री. वैल्यू पुट कर दो. इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है. 54 डिग्री प्लस एंगल YZX प्लस एंगल 62 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये रीज़न लिखना ज़रूरी है बाजू में. ठीक है. अब ये दोनों का सम करोगे तो 116 आएगा, इसको राइट साइड ले जाओगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस 116 हो जाएगा. प्लस 116 था, उधर जाके माइनस 116 हो जाएगा. एंगल वाई से एक्स इज इक्वल टू माइनस करोगे तो 64 डिग्री आएगा. तो आपको ये वाला मिल गया अभी 64 डिग्री. फाइन. अब देखो ये दिया हुआ है कि बाइसेक्टर्स हैं OY OZ, ये बाइसेक्टर्स हैं इसके. तो आपको अगर ये मिल गया है, टोटल में कितना आया है 64 आया है. ठीक है. ये 64 मिला है, ये पूरा जो है 64 मिला है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है. तो ये वाला एंगल 64 का आधा होगा और ये वाला एंगल 64 का आधा होगा. पूरा 64 है, ये उसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये 64 का आधा यानी हो जाएगा 32 और ये वाला भी हो जाएगा 32. वैसे ये पूरा 54 है तो ये उसका आधा हो जाएगा. 54 का आधा इधर, 54 का आधा इधर. ठीक है. यही देखेंगे अपन. तो हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू निकाली है. देयरफॉर एंगल OYZ इज इक्वल टू हाफ एंगल XYZ इज इक्वल टू XYZ का हाफ कर देगा. 54 का हाफ करना है तो आपको मिल जाएगा 27 डिग्री. फिर एंगल OZY ये आ जाएगा आपका 64 का हाफ, राइट, 32 डिग्री. तो आपको ये मिल गया है, देखना ये मिल गया है आपको. कितना मिला है 27, राइट, एम आई राइट, 27. और ये मिला है आपको 32. ठीक है. अब ये मिल गया है और ये मिल गया है तो ये मिल जाएगा, क्योंकि ये भी एक ट्राइंगल है तो दिस प्लस दिस एंगल विल बी 180. तो ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा. वही देखते हैं कैसे लिखेंगे. अब आप डायग्राम देखते जाना जो आपने कॉपी में बनाया होगा. इन ट्राइंगल OYZ एंगल YOZ प्लस एंगल OYZ प्लस एंगल OZY इज इक्वल टू 180 डिग्री. वो जो स्मॉल ट्राइंगल है, ठीक है, उसमें एक की वैल्यू आई 27, एक की वैल्यू आई 32 इज इक्वल टू 180. ये दोनों का सम करेंगे 59, उधर जाएगा माइनस 59. तो YOZ मिल गया 121 डिग्री. ठीक है. तो अभी जो जो हमको एंगल निकालने थे वो मिल गए हैं. OZY निकालना था तो उसको आपने फाइंड कर लिया है, राइट, लेकिन आखिरी में एक बार लिखना पड़ेगा. जो फाइंड आउट करना था उसको स्पेसिफिकली मेंशन करना है. देयरफॉर एंगल OZY 27 निकाला था पहले और YOZ आ गया 121 डिग्री. ये आपका हो गया आंसर. सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ. इसमें गिवन है AB इज पैरेलल टू CD एंड EF इज परपेंडिकुलर ऑन CD. AB इज पैरेलल टू CD एंड EF इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री ऑन CD. ये वाली जो लाइन सेगमेंट है वो इसमें 90 डिग्री एंगल बना रही है. EF इज परपेंडिकुलर ऑन CD. फिर दिया है एंगल GED का वैल्यू 126 डिग्री. एंगल FED का वैल्यू, कहाँ है FED इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब हमको क्या फाइंड करना है इसमें? एंगल AGE ये वाला, एंगल GEF ये वाला. यू हैव टू डू दिस. आपको अपने जब भी लिख रहे हो तो ऐसे लिखना पड़ेगा टू फाइंड, और देखना है कौन सा एंगल फाइंड करना, उसको ऐसे मार्क कर लेना. GEF यानी कि
ये वाला फाइंड करना है, GEF, देन FGE, FGE ये वाला फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए अपन कुछ स्टेप्स से बिगिन करेंगे। देखो सबसे पहले तो एकदम क्लियरली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर है, इसीलिए AGE का वैल्यू डायरेक्टली पता चल जाएगा। AGE का वैल्यू 126 डिग्री आएगा, 126 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर ये वाला और ये वाला एंगल सेम होता है। तो एंगल GED इज इक्वल टू एंगल AGE, GED this one is equal to angle AGE, this one is equal to 126 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अगर GED को ध्यान से देखोगे तो GED दो एंगल से मिलके बना है। GED इज इक्वल टू GEF प्लस FED, उसमें से FED 90 डिग्री है पता है, क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल 90 है और ये वाला एंगल 90 है, ठीक है। और GED किससे बना है, इससे और इससे, ये वाले से। फाइन, तो आई राइट डाउन नाउ एंगल GED इज इक्वल टू एंगल GEF प्लस एंगल FED, GEF प्लस एंगल FED, ठीक है, ये हमने लिखा है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। GED का वैल्यू कितना है टोटल, 126 डिग्री। GEF का वैल्यू नहीं पता, ओके, वही फाइंड कर रहे हैं। एंड ये आपका FED का वैल्यू 90 डिग्री, यहाँ पे लिखा है 90 डिग्री, ठीक है। अब वैल्यू पुट करने पे GEF का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ 126 है, यहाँ 90 है, 90 को उधर ले जाओगे माइनस 90 हो जाएगा, GEF का वैल्यू आ जाएगा 36 डिग्री। तो ये जो GEF है इसका वैल्यू आ गया 36 डिग्री, इसमें से आपने एक फाइंड कर लिया। अब आप देखो और क्या फाइंड कर सकते हो, आपको निकालना है FGE, ये वाला एंगल निकालना है FGE, और निकालना है AGE तो आपने डायरेक्ट निकाल लिया, ये भी पता चल गया 126 डिग्री, ठीक है। अब FGE देखते हैं। FGE निकालने के लिए आपको लीनियर पेयर यूज़ करना पड़ेगा। FGE ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल और इस एंगल का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो FGE प्लस AGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैन वी राइट दिस, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है, देखो एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, 126 डिग्री प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल FGE इज इक्वल टू 54 डिग्री। 126 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 54 आएगा, ठीक है। अब फाइनल में आप जब आंसर ऐसे आपने फाइंड कर लिया है तो अब ये तीनों मिल गए हैं, इसको लास्ट में एक बार लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेट अस सी कैसे लिखेंगे। सी, ये आ गया आपका एंगल AGE इज इक्वल टू 126 डिग्री, एंगल GEF इज इक्वल टू 36 डिग्री एंड एंगल FGE इज इक्वल टू 54 डिग्री। ये आ गया आपका आंसर। ऐसे लास्ट में लिखना पड़ेगा जो जो आपने फाइंड आउट किया है। फाइन, क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये फिगर दिया है और हमको बोल रहा है कि PQ इज पैरेलल टू ST। ये जो PQ है दैट इज पैरेलल टू ST, और एंगल PQR एंगल RST का वैल्यू दिया है। एंगल PQR का वैल्यू 110 डिग्री है। अगर वहाँ पे मेंशन है लेकिन शोन नहीं है तो डायग्राम में दिखा देना है, ठीक है। देन एंगल RST का वैल्यू 130 डिग्री है, दोनों मैंने यहाँ मेंशन किया है। अब क्या फाइंड करना है, QRS ये वाला फाइंड करना है, ठीक है। तो थोड़ा इसमें सोचना पड़ेगा। क्या करेंगे हम यहाँ पे कि एक हल्का सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। वी विल ड्रॉ अ लाइन दैट इज़ पैरेलल टू ST एंड कहाँ पे बनाएंगे, वो इससे बनेगा तो आपका डायग्राम जो है ना ऐसा हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू दी हुई है, ये फाइंड करना है, ठीक है। अब आप देखना कि आप समझ जाओगे हम क्या करने वाले हैं। वी नो दैट द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब उसका सम 180 डिग्री है, ठीक है। इज इक्वल टू नहीं, द सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। सॉरी फॉर द मिस्टेक। देखो ये वाला जो आपका लाइन पैरेलल जा रहा है, ये लाइन पैरेलल जा रहा है, ये ट्रांसवर्सल कहलाएगी, ठीक है। अब इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड में QRX ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, मतलब इनका सम 180 डिग्री होगा, इनका सम 180 डिग्री होगा, सेम नहीं होगा, सम 180 डिग्री होगा। दैट इज़ आपका ये जो ट्रांसवर्सल है ये दो पैरेलल लाइन के बीच में से पास होता है, तो जो सेम साइड में आप एंगल्स हैं उनको ऐड करोगे तो 180 डिग्री आएगा। उसका प्रूफ किसी दिन दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो आपको अभी इतना समझना है कि QRX और 110 को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। इससे हमको ये एंगल मिल जाएगा। देखो
एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 110। पी क्यू आर 110 है, राइट साइड ले गए माइनस 110 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका 70 डिग्री, ये जो एंगल है इसका वैल्यू हो गया 70 डिग्री। अगेन ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है, ये जो है ट्रांसवर्सल है आपका। तो एंगल्स ऑन द सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये सेम साइड है ट्रांसवर्सल का, दिस प्लस दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये डायग्राम बना लिया हो तो अपन आगे देखते हैं क्या लिखना है। देखिए अभी देखिए, ये हो गया आपका एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली क्यों, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, द सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल विल बी 180। फाइन, एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 130, ये 130 यहाँ रखोगे एंड राइट साइड ले जाओगे तो 180 माइनस 130। तो एंगल एस आर वाई का वैल्यू भी आ गया 50 डिग्री। अब आपको एस आर वाई यानी ये वाला एंगल मिल गया है 50 डिग्री। अब ये स्ट्रेट लाइन बनाई थी पैरेलल टू दिस, ओके। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180, 70 प्लस क्यू आर एस प्लस एस आर वाई दैट इज 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर ऑन लाइन एक्स वाई आर, एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक मिल गया 70, एक मिल गया 50, एक है आपका क्यू आर एस जिससे फाइंड करना है। तो इन दोनों को ऐड करोगे 120 आएगा, 120 को उधर ले जाओगे माइनस 120 हो गया, और क्यू आर एस का वैल्यू हमें मिल गया 60 डिग्री। ये आ गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर गिवन बिलो पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। पी क्यू and RS are two mirrors that are placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. An incident ray AB strikes the mirror PQ at point B. The reflected ray moves along the path BC. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirrors RS at C. Strikes the mirror RS at C and again reflects back along the path CD. We have to prove that AB is parallel to CD. हमको प्रूफ करना है कि ये जो AB है और ये CD है ये पैरेलल, ठीक है। जो गिवन है उतना लिखें, PQ इज़ पैरेलल टू RS, प्रूफ क्या करना है AB इज़ पैरेलल टू CD। अब उसमें क्या है, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको एक पॉइंट L मानना पड़ेगा, एक पॉइंट M मानना पड़ेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट है यहाँ से एक परपेंडिकुलर दिखाना पड़ेगा, BL इज़ परपेंडिकुलर टू PQ दिखाना है, और CM इज़ परपेंडिकुलर टू RS दिखाना है, ठीक है। जो नॉर्मल है उसके अबाउट जो एंगल बनते हैं ये दोनों इक्वल होते हैं। ये इतना हमें पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। सिमिलरली ये जो है ये यहाँ के लिए नॉर्मल है, इस मिरर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ जो बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो, ठीक है। तो हमको ए बी इज पैरेलल टू सी डी ये प्रूफ रखना, अपने मन में ख्याल रखना है कि ये प्रूफ करना है और इस डायग्राम को बना लेना है। फिर हम आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या लिखना रहे। अभी इसमें हमने देखा पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस, इससे हम डायरेक्टली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बी एल इज़ पैरेलल टू सी एम। दिखाती हूँ मैं आपको ऐसा क्यों होगा। देखिए इसको, अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं और उसके बाद आप इन दोनों में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस, इसीलिए जो इसके परपेंडिकुलर्स बनेंगे वो भी आपस में पैरेलल होंगे, यानी बी एल इज़ पैरेलल टू सी एम। ठीक है, समझ आया कहाँ से आया ये। अब अगर बी एल इज़ पैरेलल टू सी एम तो एक चीज़ हमें पता चलेगी। क्या चीज़ पता चलेगी? देखिए, बी एल इज़ पैरेलल टू सी एम एंड बी सी इज़ ट्रांसवर्सल। यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल आपको दिख रहा होगा, बी सी, ये बी एल इज़ पैरेलल टू सी एम, और ये लाइन एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगी दो पैरेलल लाइन के बीच में। इसीलिए ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा। ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, दिस वन एंड दिस वन। तो वो यहाँ लिखा है, देखते हैं क्या लिखा है। एंगल एल बी सी इज इक्वल टू एंगल एम सी बी। अब आप फिगर को देखिए जो आपने कॉपी में बनाया है, एंगल एल बी सी इज इक्वल टू एंगल एम सी बी, और रीज़न लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये आ गया आपका पहला इक्वेशन। अब हमको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उससे जो जो हमारे एंगल्स इक्वल हो रहे हैं वो यहाँ लिखा है।
उसको अपने फिगर से कंपेयर करो, जो पॉइंट्स मार्क किए हैं उससे कंपेयर करो। अब क्योंकि आप इस इक्वेशन को देखो, यहाँ एल बी सी है, यहाँ एम सी बी है, यहाँ एल बी सी है, यहाँ एम सी बी है, ठीक है। तो अब एंगल एल बी सी इज इक्वल टू एंगल एम सी बी, लेकिन एंगल एल बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी एल। तो उससे क्या पता चलता है कि ए बी एल इज इक्वल टू एंगल एम सी बी। अब देखो एम सी बी इज इक्वल टू एम सी डी, इससे क्या पता चलता है कि ए बी एल इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है, ये इसके इक्वल है, तो ये और ये भी इक्वल होने चाहिए ना। इसीलिए आपको पता चलेगा ये चारों इक्वल है। एंगल ए बी एल इज इक्वल टू एंगल एम सी डी, ये इन तीनों से आपने कंक्लूड किया है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, जो इक्वेशन 1 बन रही है और जो इक्वेशन 2 बन रही है उन दोनों को ऐड कर दीजिए। आपको मिलेगा एंगल एल बी सी प्लस एंगल ए बी एल इज इक्वल टू एंगल एम सी बी प्लस एंगल एम सी डी। फिगर को देखिए, बताइए क्या मिलेगा। इन दोनों एंगल को ऐड करोगे तो ए बी सी मिलेगा, इन दोनों एंगल को ऐड करोगे तो बी सी डी मिलेगा, बी सी प्लस ए बी एल, एल बी सी एंगल एल बी सी प्लस ए बी एल, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल मिल जाएगा ए बी सी, ठीक है। वैसे ही बी सी एम प्लस एम सी डी कितना हो जाएगा, बी सी डी, इन दोनों को ऐड कर दिया तो, दोनों को ऐड कर दिया तो वो ही यहाँ लिखा है, देखिए मिल गया। दैट इज दिस इज अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विच इज़ इक्वल। कैसे हुआ ये, जब ये दोनों एंगल्स, ये दोनों लाइंस जा रही हैं और बीच में से अगर एक ट्रांसवर्सल इमेजिन कर रहे हैं तो पता चल रहा है ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ रहा है। अभी प्रूफ किया कि ये एंगल इक्वल है। ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है ना जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी और ये एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा। इसीलिए अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो आपने ये प्रूफ कर दिया कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, जो कि हमको यहाँ पे प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ऐसा लिखा, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी।